मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाएगा जिसके अंदर कंप्यूटर के बच्चों को एक टूर कराया जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम्स के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। स्कूल से बच्चे जो नए आते हैं, स्पेशली यूजी से पीजी में आते हैं, उनके लिए आज़ादी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मीडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो ये बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ। इसमें हमारे पास सीट्स भी अवेलेबल हैं क्योंकि नया कोर्स है, शायद बच्चों को ये पता नहीं कि बीजेएमसी क्या चीज़ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि आर्ट्स का बच्चा भी बॉटनी पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ सकता है। एडमिशन आपको जरूर मिलेगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो। अब ऑनलाइन अटेंडेंस है और आपका नाम, अगर आप 6 दिन लगातार नहीं आए, आपका नाम स्टक ऑफ हो जाएगा। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज हम आपसे बात करेंगे एजुकेशन को लेकर। हमारे साथ हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रुचिरा खुल्लर। डॉक्टर खुल्लर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पिछले कुछ समय पहले प्रिंसिपल बनी थी। प्रिंसिपल बनने के बाद कॉलेज में अलग अलग तरीके के कई इन्होंने प्रोजेक्ट करे हैं, कई चेंजिंग की हैं। क्या चेंजिंग हुई है और एडमिशन का दौर चल रहा है, कितने एडमिशन हुए, इनको लेकर बात करेंगे। मैडम स्वागत है आपका मेट्रो प्लस के इस खास कार्यक्रम में। मैडम एकेडमिक सेशन चल रहा है 2024-25 का आगाज है, तो कितने एडमिशन आपके कॉलेज में हुए हैं? पीजी कॉलेज है आपका, पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। इसकी एक अलग है। देश के पास फरीदाबाद के सारे जो मेन नेता हैं, अफसर ज़्यादातर यहाँ से पढ़े हुए हैं, यहीं से पढ़े हुए हैं। इंक्लूडिंग मैं भी कभी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ जी। आप भी हाँ जी जी, मैं भी, आप भी जी जी जी। तो कितने एडमिशन यहाँ पे फिलहाल हुए हैं और कौन कौन से नए कोर्स अभी डिपार्टमेंट ने शुरू करे हैं हायर एजुकेशन में? हाँ जी, एडमिशन की जहाँ तक बात है, मोस्टली जनरल, ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, ये जो कैटेगरीज हैं ये ऑलमोस्ट ओवर हैं। इन सब में एडमिशन हो चुके हैं जी जी। और एससी और उसकी मतलब लाइक 5% सीट्स के करीब जो बची हुई है, मोस्टली डीएससी की सीट्स बची हुई हैं, जो हम एससी की सीट्स बची हुई हैं। और हम, ये प्रिंसिपल की पावर होती है कि आप मर्ज कर दें, क्योंकि अब तक कोई आया नहीं है, तो मर्जर के बाद 5% सीट्स बची होंगी। हमारे पास कुल टोटल यहाँ पे 2220 सीट्स हैं, जिनमें से 1900 के करीब सीट्स फिल हैं और 300 के करीब जो है वो सीट्स हम 30th को, क्योंकि वो डीए और ये एससी की सीट्स हैं, डीएससी और एससी की, ये हम मर्ज करें। मैडम नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, जो पुराने थे वो तो चल ही रहे हैं, कुछ जैसे नए एडमिशन हुए हैं, उनके ओरिएंटेशन के लिए क्या कॉलेज ने प्रावधान रखा है? क्या हमारे जब से नए कमिश्नर आए हैं, इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस किए हैं और एक उत्थान की तरफ है हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं। एक जो है जनरल हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने की, और उन्हीं गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पीजी भी है तो थोड़ा सा लेट करेंगे हम आफ्टर 15 अगस्त, और पीजी और यूजी दोनों का, कि एक कैंपस टूर की स्कूल से बच्चे जो नए आते हैं, स्पेशली यूजी से पीजी में आते हैं, उनके लिए आज़ादी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उनको यहाँ आके क्या मिलता है? आज़ादी जो स्कूल में नहीं मिलती, वहाँ पे प्रॉपर स्कूल के अंदर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यहाँ वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन फिर भी अभी हमारे को न्यू सेशन में ऑनलाइन अटेंडेंस होगी बच्चों की नहीं। अच्छा, कुछ पहले तो मैनुअल होती थी, पहले मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर, और बहुत से बच्चों ने अपने आप को नॉन अटेंडिंग सा ही समझ लिया था, कुछ आते नहीं थे। लेकिन अब वो नहीं चलेगा, अब ऑनलाइन अटेंडेंस है और आपका नाम, अगर आप 6 दिन लगातार नहीं आए, आपका नाम स्टक ऑफ हो जाएगा, फिर फाइन लिया जाएगा। ठीक, 6 दिन के उसके बाद उस फाइन के बाद एक बार आपका नाम दोबारा आ जाएगा। फिर अगर दोबारा आप फाइन भरने के बाद भी 15 दिन नहीं आते हैं, तो आपका नेम कंप्लीटली स्टक ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन अटेंडेंस इस बार जो न्यू सेशन में एक नई चीज है। और जो दूसरी नई चीज है वो है स्मार्ट क्लासरूम्स में पढ़ाई। जी। हमारे यहाँ 6 क्लास स्मार्ट रूम्स हैं, 6 हैं स्मार्ट क्लासरूम्स, और हम आज मैं सुबह से उन्हीं को ठीक कर, पहले वो जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे, लेकिन अब हम उन स्मार्ट क्लासरूम्स को दोबारा ऑपरेशनल कर रहे हैं। सबकी ड्यूटी लगाई गई है। क्या फैसिलिटीज उसमें रखी जाएंगी? क्या रहेगा? एक स्मार्ट बोर्ड होता है, पीपीटी के थ्रू पढ़ाई होती है, और वो ऑनलाइन आप कहीं भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैं सीसीटीवी लगवाऊंगी, एक अलग से उसका मॉनिटर करके, मॉनिटरिंग के लिए।
एक तो इससे मॉनिटर भी हो जाएगा और उससे जो है उसके अंदर पीपीटीज और आईटी टूल्स के थ्रू पढ़ाई होती है। तो वो हमारे यहाँ 6 क्लास हैं जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। अब वो दोबारा से जो हमारे कमिश्नर सर हैं उनके ऑर्डर्स हैं कि स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई होगी एंड दे विल बी ऑपरेशनल अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नए कमिश्नर लगाए हैं हायर एजुकेशन के, उनकी तैनाती के बाद, पोस्टिंग के बाद क्या क्या नए इसमें चेंजिंग आई है एजुकेशन लाइन के अंदर, खासतौर पे अपने नेहरू कॉलेज के अंदर? उनकी तैनाती के बाद देयर आर रेवोल्यूशनरी चेंजेस। मतलब अगर इसी तरह चलता रहा तो जो लोग कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी भागते हैं, वो भागेंगे नहीं, शायद दिल्ली वाले यहाँ भागेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले यहाँ भागेंगे, अभी तो उनका क्रेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसी तरह स्मार्ट क्लासरूम्स और ऑनलाइन अटेंडेंस और फैसिलिटीज अगर हमारे को मिलती गई और जो है कई लोग अनकंसर्न होते हैं ऑफिसर्स, जैसे कि भी नीचे क्या हो रहा है, बट ही टेक्स सो मच ऑफ इंटरेस्ट। उनको एक एक चीज, चंडीगढ़ बैठे भी उन्हें पता है फरीदाबाद में क्या हो रहा है एंड ही इज सो विजिलेंट। फरीदाबाद से जुड़े रहे हैं वो, काफी तेज-तर्रार ऑफिसर है। कुछ भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो हमें एक दिन में या 10 मिनट्स में मिल जाता है कि ये इसका सॉल्यूशन, मतलब वेट नहीं करना पड़ता। नो। जैसे हम लोग को परचेजिंग में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे रूल्स हमें नहीं पता होते, वो ग्रुप में जैसे ही डालो आप अपने, वो फटाफट उस समस्या का निवारण हो जाता है। नए कोर्स क्या क्या आए हैं आपके नेहरू कॉलेज के अंदर? जर्नलिज्म का कोर्स भी आया है, पहले खाली लेडीज वुमेन कॉलेज के अंदर था, लेकिन अब जैसे आपके कॉलेज में आया तो क्या उसमें बदलाव नजर आएगा? कॉलेज के अंदर कितने एडमिशन है, कितनी सीट हैं? बहुत सारे जो ये बच्चे थे वो आते थे, स्पेशली बॉयज जी, बॉयज नहीं, गर्ल्स के लिए तो बीजेएमसी का ऑप्शन था जी, मगर हमारे यहाँ पे बॉयज के लिए बीजेएमसी है। आजकल बहुत आप खुद जर्नलिज्म और मास कॉम से जुड़े हुए हैं, कि आपके साथ जो आपके साथ दो लोग आए हुए हैं वो भी तो अपकमिंग है। आजकल मीडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है, तो ये बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ। इसमें हमारे पास सीट्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि नया कोर्स है, शायद बच्चों को ये पता नहीं कि बीजेएमसी क्या चीज है जी। और दूसरा मैं ये आपके माध्यम के बताना चाहती हूँ कि इस बार से एनईपी लागू हो गई है। एनईपी मींस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये नहीं कहती कि आप एक ही स्ट्रीम में रहो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि एक आर्ट्स का बच्चा भी बॉटनी पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ सकता है, तो बच्चे सारे स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज हो गए हैं जी। मतलब अगर आपने एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिया तो दूसरा मैनेजमेंट ले सकते हो जी। तो बच्चे सारे बीसीए, बीबीए इसके पीछे जो भाग रहे हैं वो भागना बंद करें। अब ये सब एट पार हैं। एक बीकॉम करके भी उसको वही नौकरी मिलेगी, बीए करके भी, बीए एमडीसी करके भी आपको वही नौकरी मिलेगी, वही प्लेसमेंट्स हैं। उसमें भी कंप्यूटर पढ़ सकते हो आप। जो बीसीए में सिर्फ कंप्यूटर पढ़ोगे, इसमें आप सब कुछ पढ़ोगे, ज्ञान पूरा आपको मिलेगा, पूर्ण ज्ञान रहेगा जी। हाँ, ऑलराउंडर जैसे कह देते हैं, आदमी ऑलराउंडर हो गया। यस, इसके अंदर आप ऑलराउंडर बनोगे। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस बात से ही स्टार्ट हो रही है और बच्चों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। उनको जैसे पहले जिसे नॉन मेडिकल कहा जाता है, उसके लिए कोई कैंप वगैरह भी लगा, जैसे लोगों जानकारी देने के लिए, बच्चों के लिए, अवेयरनेस के लिए। बिल्कुल। जो इवन जो हमारे सीनियर्स हैं एनएसएस के वॉलंटियर्स, उन्होंने लगा रखी थी और वक्त पे बच्चों को बताया जाता है कि ये पहले जिसे हम नॉन मेडिकल कहते थे उसको फिजिकल साइंसेस कहते हैं, नाम चेंज कर दिया। तो बच्चों को समझ नहीं आती है। उसे टीचर्स पहले तो उनको ग्रूमिंग करते हैं, समझाते हैं, गांव के बच्चे हैं तो उन्हें लाइफ साइंसेस कर दिया मेडिकल के नाम। और जैसे कानून की धाराएं चेंज हो गई, ऐसे उस पर कैसे आप नाम, हाँ जी, जैसे BA1 जनरल जैसे नाम बदल, आइलैंड्स के नाम बदले गए या चौक के नाम, हमारी सब्जेक्ट्स के नाम चेंज हो गए हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन्हें मेजर कह दिया गया है। और मतलब पहले बच्चों को सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो 3 पेपर देने पड़ते थे, 4-5 पेपर, अब 3 पेपर तो यूनिवर्सिटी से होंगे, 8 पेपर हैं टोटल। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एमडीसी के जो है बेसिक कोर्स है, जैसे भी आपको थोड़ी बहुत कॉमर्स की नॉलेज हो जाएगी। अगर एक BA1 में बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसे कॉमर्स की नॉलेज भी हो जाए। ये बहुत जरूरी है। क्या कारण है कि जो छात्र छात्राएं हैं उनका रुख नेहरू कॉलेज की तरफ है, जबकि फरीदाबाद में और भी कॉलेज खुले हुए हैं, कई नई कॉलेज बने हैं? बहुत बार बच्चे आते हैं, उनकी परसेंटेज थोड़ी कम होती है, हम नहीं
तो हमने बोलते हैं बल्कि कि नए कॉलेजेस खुल गए हैं, बच्चों उधर चले जाओ। और आप जिस गांव से आ रहे हैं उसी गांव में कॉलेज खुला हुआ है, लेकिन उनकी फिर भी पहली प्रेफरेंस मोहना में कॉलेज खुल गया, मोहना में है, सेक्टर 23 में इस बार नया कॉलेज खुला है, और नचौली में कॉलेज है ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ। लेकिन बच्चों का रुझान उन कॉलेजेस की तरफ नहीं है। एक तो मेरे ख्याल से इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, और दूसरी पुराना नामी ग्रामी ब्रांड हो जाता ना, ब्रांड वाली बात है। जैसे हम एक ब्रांड से हम ये सोच के चलते हैं कि टूथपेस्ट करना है तो कोलगेट, कोलगेट बोलते हैं, हो कोई ब्रांड उसका, कोलगेट कोई भी हो, नया कोई टूथपेस्ट लॉन्च होगा तो उसको टाइम लगता है। इसी तरह जैसे पेप्सी कहते थे, पेप्सी देते भाई, पेप्सी देते। हाँ। अब एक नई कोल्ड ड्रिंक का नाम लॉन्च होगा तो उसको टाइम लगेगा। सेम इज हियर, हम बहुत से बच्चे उन कॉलेजेस में भेजते हैं यहाँ से कि आपके बिल्कुल गांव में बिल्कुल घर के पास कॉलेज खुला है, आपको अगर यहाँ नहीं मिला तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इतने कॉलेजेस खोल दिए हैं एक एक डिस्ट्रिक्ट में हर 20 किलोमीटर पे कि कहीं ना कहीं कि आपका साल खराब नहीं होगा। यहाँ नहीं हुआ कहीं और हो जाएगा। एडमिशन आपको जरूर मिलेगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो अंत में नए बच्चों के स्वागत के लिए कॉलेज द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं? नए बच्चों के स्वागत के बड़ा जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, बड़ा उनमें क्रेज होता है, स्कूल से निकल के कॉलेज में आते हैं। वही मैं कहना चाह रही हूँ। जो हमारे यहाँ दो तरह के नए बच्चे होते हैं, एक तो अंडर ग्रेजुएट के जो 12th के बाद आते हैं, एक पीजी के जो ग्रेजुएशन करके आते हैं। क्योंकि पीजी सबसे ज्यादा हमारे कॉलेज में है, और कॉलेजेस में पीजी की डिमांड कम है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो बच्चे इधर उधर के कॉलेज से भी ग्रेजुएशन करके आते हैं। तो दो तरह के नए स्टूडेंट्स हैं। तो मैं वही बता रही थी कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आते हैं उनके लिए तो बिल्कुल नई चीज है, स्कूल से एकदम कॉलेज। आजादी का को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आजादी का गलत फायदा ना उठाएं, और हम डिसिप्लिन टीम्स भी बनाते हैं, प्रोक्टोरियल ड्यूटीज लगती हैं जिससे कि वो बच्चे अनुशासन में रहें। बस हमारा यही कहना है, एंजॉय करें अपने कॉलेज का टाइम। जैसे हमने आप ये सुनहरी यादें जब आप बड़े हो जाओगे बच्चे, जो हम हमेशा ये नहीं कहते, इवन कोई कितना ही बड़ा हो जाए, स्टार है सबसे बड़ा, वो भी कॉलेज के दिनों को याद करता है। तो आपके ये कॉलेज के दिन यादगार बने, उसके लिए सबसे पहले तो मैंने बोला है कि 5 अगस्त से डिपार्टमेंटल ओरिएंटेड, क्योंकि हमारा इट्स अ बिग कॉलेज, यहाँ पे 5000-6000 बच्चे हैं और 22 से 25 डिपार्टमेंट्स हैं। तो सबका कोलैबोरेशन, मतलब टाइम लगता है हर चीज में। तो मैंने सबसे पहले तो एक दिन डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन है जिसमें बच्चों को एनईपी के बारे में, कि आपको ये एमडीसी कहाँ होगा, ये सब बताया जाएगा डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद फिर एक बच्चों के कुछ हम कॉम्पिटिशन्स भी कराएंगे। उसके बाद एक मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाएगा जिसके अंदर कंप्यूटर के बच्चों को एक टूर कराया जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम्स के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। बच्चों को भी यही नहीं पता कि एमडीसी क्या चीज होती है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, एससीसी क्या चीज होती है, दैट इज स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, वीओसी क्या होती है, वो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ऐसे ही इन सब के शॉर्ट नेम्स जो चेंज कर दिए गए हैं, उनको एक डिपार्टमेंट वाइज हम उनकी डेवलपमेंट करेंगे बच्चों की, दैट इज स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एसडीपी से बोला जाता है। थैंक यू मैम। तो ये देखा हमारे साथ थी डॉक्टर रुचिरा खुल्लर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फरीदाबाद, जिसको कि नेहरू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, और पूरे हरियाणा का नामी ग्रामीण कॉलेज है। नए छात्रों की जो एडमिशन हुए हैं उनकी नई ओरिएंटेशन के लिए यहाँ पर 5 अगस्त से, जैसे बताया, डिपार्टमेंट वाइज ओरिएंटेशन होगा। उनके स्वागत के लिए तैयारियाँ अलग अलग की जा रही हैं। कई तरह के, जैसे एनईपी को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें कई बदलाव आए हैं, उसको लेकर मैडम से बातचीत की, जिनको बारे में डिटेल्स उन्होंने बताया। एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कई नई चेंजिंग आई है। ऑनलाइन सुविधाएँ, जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस की एक नई स्कीम यहाँ पर शुरू की गई, जो ऑनलाइन अटेंडेंस भी अब लगा करेगी। स्मार्ट क्लासेस में 6 स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर नेहरू कॉलेज में चालू होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियाँ लगातार यहाँ पे कॉलेज में की जा रही हैं। तो देखा जिस प्रकार से एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन में तरह तरह के बदलाव आए हैं, उसके लिए हरियाणा के लिए और नेहरू कॉलेज के लिए डॉक्टर रुचिरा खुल्लर धन्यवाद के पात्र हैं। और छात्रों को भी चाहिए कि कॉलेज स्टाफ के साथ वो सहयोग करके चलें और अनुशासन बनाए रखें, जैसे कि मैडम ने कहा है। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रोप्लस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, ताकि फरीदाबाद और आसपास के जिलों से जो लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, छात्र छात्राएँ आती हैं, उनको कॉलेज के बारे में जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।